हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। कई बड़ी और लेटेस्ट जानकारी जो कि निकल कर आ रही है आप सभी के लिए, कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कट ऑफ ज़्यादा के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ों को लेकर, उन सभी के लिए बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूं वो आप सभी के लिए काफ़ी और बड़ी अच्छी खुशखबरी वाली चीज़ है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर हाल ही में आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने एक मांग रखी थी और वो ये थी कि एक छात्र का एक ही रिजल्ट जारी किया जाए, और एक छात्र का अगर एक ही रिजल्ट आता है तो इससे बड़ी संख्या में सीटें खराब होने से बच जाएंगी, और जो सीटें कहीं ना कहीं बचेंगी उन पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर लिया जाए। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में बीपीएससी आयोग को घेरने का प्रयास किया। वहां पे सफलता को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को लाठियां पड़ी, जो कि निश्चित तौर पे एक निंदनीय कार्य है। इस प्रकार का कार्य किसी बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी लाठियों के अलावा इस मुद्दे को लेकर, तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जो एक छात्र का एक रिजल्ट की बात की जा रही है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि अगर एक अभ्यर्थी इन चारों में से किसी दो में या किसी तीन में चयनित हो जाता है तो उसको नौकरी तो एक ही में लेनी है। तो क्यों ना कोई ऐसा नियम बना दिया जाए कि उनको सिर्फ एक में ही नौकरी दी जाए, बाकी के जो सीटें रह जाती हैं उस पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाए। इसी चीज को लेकर अभ्यर्थी पटना पहुंचे हुए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन एक बड़ी जानकारी अब सामने निकल कर आ रही है, और ये जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है वन कैंडिडेट के वन रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू करने के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने जो धरना बीपीएससी के सामने दिया था उसके संबंध में शासन प्रशासन के माध्यम से, और या यूं कहें कि सरकार या मुख्यमंत्री के माध्यम से इससे संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। उसमें उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी या प्रदर्शनकारी धरना करने आए थे उनका मेन मोटिव क्या था और वो धरना प्रदर्शन में उनकी क्या क्या मांगें रखी गई थी। अब मांग तो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि अभ्यर्थियों की सीधे तौर पे यही थी कि यहाँ पे जो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर एक छात्र का एक ही रिजल्ट जारी करो। कई अभ्यर्थियों ने ये भी कहा था कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी सम्मिलित किए गए उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने से ये हो जाएगा कि जब भर्ती के अंदर फर्जी लोग या गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लगा के चयनित होते हैं तो उनको बाद में बाहर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है और सीटें खराब नहीं होती हैं, और बाद में सीटें जो खाली रह जाती हैं वो नहीं रहेंगी। ये भी मांग रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभ्यर्थियों को लेकर जो धरना प्रदर्शन आज की तारीख में आयोजित किया गया था, उस धरना प्रदर्शन के संबंध में यहाँ पर शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनकी क्या मांगें थी, धरना प्रदर्शन क्यों किया गया था, जिससे कि आने वाले समय के अंदर सरकार इससे संबंधित मामले पर अपना एक फाइनल डिसीजन कर सके। अब बड़ी अपडेट ये देखने के लिए मिल रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाता है तो यहाँ पे कट ऑफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा और गिरावट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर बेल टोन को लेकर आपकी क्या राय है। देखो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन बेल टोन कितना घोटाला करेगी कितना घोटाला नहीं करेगी इसको लेकर अभी हमारे पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वो घोटाला कर भी दें, हो सकता है कि बड़ी संख्या में कर दें, है ना। क्योंकि मैं इसको लेकर ज़्यादा कुछ अभी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। इस पर आवाज़ उठाने की बात आई थी तो मैंने उठाई थी और मैंने कहा भी था कि बहुत सारे छात्रों ने आरोप लगाए कि सर बेल्टोन से ओएमआर चेक होने की वजह से कट ऑफ में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और कम नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। अब वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी तक उस पर आगे क्या होगा ये तय नहीं है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर लागू हो जाए तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कम नंबर होने की वजह से बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर बॉर्डर लाइन पर हैं या यूँ कह सकते हैं कि बाहर हो गए, उनके कहीं ना कहीं जो चांसेस
चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 6 to 8 9th और 10th 11th और 12th में आवेदन किया है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में आवेदन किया है। और अगर उनको एक ही नौकरी पर रिजल्ट जारी किया जाएगा तो निश्चित तौर पे इन अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें बचेंगी उस पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यहाँ से लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे 2 से 3 नंबर कट ऑफ में और ज़्यादा कमी आ जाएगी, और ये कमी सीधे तौर पे सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए होगी, चाहे वो 1 to 5 में जनरल के अभ्यर्थी हों या ओबीसी SC ST मेल या फीमेल, या इसके अलावा 6 to 8 की सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों या मेल हों या फीमेल, ऐसे ही 9th और 10th 11th और 12th में। हालांकि 11th और 12th में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ पहले बन रहा था उतना ही जाएगा। उसकी वजह ये रहेगी क्योंकि जिसका 6 to 8 और 9th और 10th में होगा और टीजीटी पीजीटी में होगा तो उसको पीजीटी में नौकरी दे दी जाएगी, तो टीजीटी और जो 6 to 8 है उसकी सीटें खाली हो जाएंगी, लेकिन पीजीटी की सीट तो वहीं की भी भर जाएगी, क्योंकि एक अल्टरनेटिव हमारे पास बचेगा। लेकिन इससे बेनिफिट हो जाएगा कि 6 to 8 के अंदर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सीटें खराब नहीं करेंगे, और सेम 9th और 10th में कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि वो अपनी सीटें खराब नहीं करेंगे। इसका सीधा सा बेनिफिट कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को होगा, और जो अभ्यर्थी 44, 46, 48 या 50 या इसके आसपास है उनको भी नौकरियां मिल सकती हैं, क्योंकि ये उनकी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, है ना। चाहे अलग अलग कैटेगरी से संबंधित, मैंने कई बार बताया भी, ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरियां हैं जिनमें अगर इतने नंबर है तो उस पर भी उनको नौकरियां मिल जाएंगी, तो ये लागू होना बेहद आवश्यक है। अब बड़ी अपडेट ये है कि आज जो अभ्यर्थियों ने धरना किया था इसको लेकर सरकार के माध्यम से रिपोर्ट मांग ली गई है, और रिपोर्ट के साथ साथ उन्होंने डाटा मांगा है कि ये अभ्यर्थी क्यों धरना प्रदर्शन करने आए थे, क्या इनकी मांगें थी, और इससे संबंधित क्या आयोग और सरकार करने वाला है जिससे कि आने वाले समय के अंदर ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी ना करें, और अगर इनकी मांगें जायज़ हैं तो क्या उनको लागू किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बहुत जल्द आपको विचार देखने के लिए मिलेगा, और जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले सबसे सटीक इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आज मैंने आपको बताया भी था, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग पहुंचे हुए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे धरना प्रदर्शन के अंदर जो हुआ वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के खिलाफ अन्याय है। लेकिन अच्छी बात अगर ये होगी कि सरकार अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर देना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ उठाने का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा जब आप सभी इस आवाज़ को और भी अभ्यर्थियों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।